ये जो हमारा शरीर है, बॉडी, हम पहले इस शरीर की बात करते हैं, ठीक है, इतने इतने शरीर, और यही शरीर सबसे इम्पोर्टेंट है। गर्दन से ऊपर का हिस्सा है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। आपके जीवन की जो प्रोग्रेस है वो इसी से शुरुआत होती है और इसी को आप आगे बढ़ा सकते हैं। क्लियर हुई? तो मन, ब्रेन को हमने समझा, उसके बाद रीढ़ की हड्डी को हमने समझा, उसके बाद मन को हमने समझा। क्लियर हुई? तो मन, वैसे 7 तरह के मन बताए गए हैं साइकोलॉजी में। अच्छा, एक और इसमें डिफरेंस है। जो डॉक्टर्स लोग हैं, डॉक्टर्स लोग, वो दिमाग जो हमारा ब्रेन है उस पर काम करते हैं, उसका इलाज करते हैं। क्लियर? और जो हमारा मन है उसको साइकेट्रिस्ट जो बोलते हैं, मनोचिकित्सक। यदि आपके मन में यदि कुछ विचार गलत होंगे या मन आपका इधर उधर भटकता है तो लोग बोलते हैं ना कि मनोचिकित्सक के पास लेते हैं, तो उसको डील करते हैं। क्लियर? तो साइकोलॉजी में, मनोचिकित्सक में मन के ना 7 तरह के मन बताए गए। तो उसमें सबसे पहला मन आता है कॉन्शियस मन, कॉन्शियस माइंड बोलते हैं। ठीक है, आप लिख, कॉपी पेन लाए नहीं, लिखना नहीं था, चलो कोई नहीं। तो कॉन्शियस माइंड सबसे पहला मन बताया गया, कॉन्शियस माइंड। उसके बाद अनकॉन्शियस माइंड और उसके बाद सबकॉन्शियस माइंड। क्लियर? कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। तो 3 तरह के मन हैं जो ब्रेन के साथ फंक्शन करते हैं। जो हमारा दिमाग है उसके साथ ये फंक्शन करते हैं। क्लियर? उसके बाद जो अगला माइंड बताया गया है जो सुपर कॉन्शियस माइंड है। जैसे जब बच्चा पैदा होता है तो सुपर कॉन्शियस माइंड के साथ पैदा होता है। उसके बाद जैसे जैसे उसका विकास होता है, जैसे जैसे बड़ा होता है बच्चा, तो उसमें बहुत सारी मेमोरी उसके ब्रेन में चली जाती है और वो जो अपना जो असली स्वरूप था ना वो भूल जाता है। ठीक है? तो सुपर कॉन्शियस माइंड होता है। उसके बाद स्पॉन्टेनियस माइंड होता है। स्पॉन्टेनियस माइंड वो होता है जिसमें बच्चा क्विक डिसीजन ले सकता है, जो तेजी से डिसीजन ले सकता है, उसको स्पॉन्टेनियस माइंड होता है। उसके बाद अल्टीमेट माइंड होता है और उसके बाद एक होता है फाइनल माइंड। ठीक है? तो ये 7 तरह के माइंड थे, तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होगा। तो सबसे जरूरी जो हमें समझने की बात है वो ये है कि 2 तरह के माइंड काम करते हैं, एक कॉन्शियस माइंड और एक सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है? जैसे हमारा दिमाग है वो कॉन्शियस माइंड पे ज़्यादा काम करता है। कॉन्शियस माइंड क्या होती है? जैसे मैं यहाँ पे हूँ तो आप मुझे देख सकते हैं, आपको भूख लगती है, आप खाना खाते हैं, आपकी छुट्टी हो जाती है, 5 बजे घर चले जाते हैं। ये सब कॉन्शियस माइंड की देन है कि हम, मुझे पता है ये सब चीज़। ठीक है? उसके हिसाब से काम करता है। उसके बाद एक सबकॉन्शियस माइंड आता है जिसको अवचेतन मन कहते हैं। चेतन मन और अवचेतन मन, समझ गए? कॉन्शियस का मतलब है चेतन और अनकॉन्शियस का मतलब है अवचेतन। तो साइंस ये बोलती है कि हम जो अपना 5% जो दिमाग है या कॉन्शियस मन है उसको हम 5% यूज करते हैं और 95% जो हमारा अवचेतन मन है, अनकॉन्शियस माइंड है, उसको हम यूज नहीं करते, जिसमें बहुत सारी संभावना होती है, बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं। तो उसको कैसे हम यूज करें, कैसे हम उसको जागृत करें, कैसे हम उसको सक्रिय करें, कैसे हम उसको एक्टिवेट करें। ठीक है? तो ये हम सब चीज़ें आप सीखेंगे। तो कुछ क्लियर हुआ? कौन बताए? खड़ा होकर बताओ, सबसे आगे क्या क्या बताया, बताओ शुरू से। सर ने 7 तरह के माइंड बताए हैं, सबकॉन्शियस माइंड, नॉन कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, एक फाइनल माइंड, जीवनेबल माइंड। बढ़िया, ताली बजाओ के लिए।
अभी तक क्या क्या हमने सीखा कुछ बताएगा? ओके, नो प्रॉब्लम। आपको कॉपी पेन लेके बैठने देता, थोड़ा सा ध्यान नहीं लगा बताना, नो प्रॉब्लम। सबसे पहले हमने सीखा ब्रेन के बारे में, रीढ़ की हड्डी के बारे में सीखा, और उसके बाद हमने मन के बारे में सीखा। ठीक है, अब हमें अपने ब्रेन को और अपने मन को कैसे एक्टिवेट करना है उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। अच्छा ये बताओ कि शरीर के बारे में सबको पता है? शरीर के बारे में पता है? जैसे ये हमारी आंखें पता है, नाक है, होठ है, कान है, ठीक है, गला है, ये हमारे फेफड़े हैं, पेट के अंदर हमारी पैनक्रियाज होती है, स्प्लीन होती है, समझिए? क्लियर है ना? इधर किडनी होती है, इधर किडनी होती है, मालूम? क्योंकि शरीर के बारे में पता होना बहुत जरूरी है, और नहीं मालूम तो आज गूगल करके थोड़ा सीखो उसके बारे में। जब तक शरीर के बारे में हमें पता नहीं रहेगा तो हम कैसे उसको ठीक करें? तो उसको ठीक करने के लिए कुछ बातें हैं। कितने बजे उठते? 4 बजे। कितने बजे बच्चे उठते? 4 बजे। 4 बजे में उठता है सुबह। 5 बजे कितने बच्चे उठते हैं? 6 बजे कितने उठते हैं? और 7 बजे, 8 बजे चलो कोई नहीं। सबसे पहले हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, ठीक है? तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि आप लोगों को जल्दी उठना है। 1 मिनट, सबसे पहले जल्दी उठना है। तो कल से नियम बताओ कि कल से 4 और 5 बजे के बीच में उठेगा। कितने बच्चे उठेंगे 4 से 5 बजे के बीच? हाथ खड़ा करो, हाथ को सीधा रख लो। पीछे वाले 4 से 5 बजे कौन उठेगा? और 5 बजे सब उठेंगे। सीधा होके बैठो, रीढ़ पे सीधा बैठो, रीढ़ पे टीको। इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। सीधा बैठो। एक पीछे वाले कल से 5 बजे उठना है सुबह, क्लियर है? और सबसे पहले उठ के क्या करना है वो बताता हूँ, थोड़ा शांत हो जाए। सबसे पहले उठ के 5 बजे उठ के, सबसे पहले कल से नियम बनाओ, 5 बजे उठ के क्या करना है? सबसे पहले धन्यवाद का भाव होना चाहिए। क्या बोला मैंने? धन्यवाद। हम धन्यवाद नहीं करते किसी को भी, ठीक है? जैसे आज मैं धन्यवाद करता हूँ प्रिंसिपल सर ने मुझे आने का मौका दिया यहाँ पे, ठीक है? आप सब बच्चों के बीच में कुछ अपने विचार रखने का मौका दिया। तो सबसे पहले सुबोध सर का धन्यवाद, प्रदीप सर का धन्यवाद। बनता है कि नहीं बनता है? ITI का धन्यवाद, आप सब लोगों का धन्यवाद। तो जीवन में बहुत आगे बढ़ना है, किस बच्चे को आगे बढ़ना है? आप खड़ा हो, इसमें मेरा रहता है। उसके बाद कमर तक हिस्सा और कमर के नीचे का हिस्सा। ऐसे दिन की शुरुआत 3 भागों में करनी है। लोग पीछे वाले सुने, और क्यों कर रहे हैं? दिन की शुरुआत 3 भागों में करनी है, ठीक है? 5 बजे से 8 बजे तक क्या करना है याद रहेगा? बहुत सारी चीजें बताने के लिए मेरे ध्यान नहीं रहा, सबको भी नहीं पता है, नोट पैड होना चाहिए था, लिखने वाला। तो दिन का समय पूरे दिन को 3 भाग में डिवाइड करना है, ठीक है? किसी के पास लिखने का है तो लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। 5 बजे से 8 बजे का जो समय है उसमें क्या
पीछे वाले हेलो डेस्क वाले भाई सुन रहे, जिंदगी में कोई नहीं बताएगा तुम्हारा, आप बुलाओगे तो मैं आऊंगा, बहुत से टांगे में फिर आते आपको बनाने का सिखाने के लिए। और इस बार मैंने ठेका ले लिया है 2024 में ITI और पॉलिटेक्निक के बच्चों को एजुकेट करना है, क्लियर, जिसमें बखलाना सबसे पहली ITI है जहाँ से मैंने शुरुआत कर रहा हूँ। और हम आते रहेंगे, मैंने प्रिंसिपल को बोला है कि हम बखलाना में 1-2 महीने में आते रहेंगे, क्लियर है, सीखना है। और बिना सीखे लाइफ में प्रोग्रेस नहीं है, लिख लो भाई, लिख लो। मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ, बहुत सारे बच्चे सोचते होंगे 1996 में मैंने मैट्रिक करी थी और मैं गवर्नमेंट ITI महेंद्रगढ़ में मैंने एडमिशन लिया, तो मैं भी आपकी तरह हूँ, आपसे निकल के आया हूँ, क्लियर। 1996 में मैं गवर्नमेंट ITI महेंद्रगढ़ में इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने एडमिशन लिया था, क्लियर है। तो आप जैसा ही हूँ, अलग से नहीं, आपके जैसा ही मैं बन के आगे निकला, ठीक है। हालांकि मैंने ITI पूरी नहीं करी, जो भी भगवान की इच्छा थी। मैंने ITI को दिसंबर 1996 में छोड़ दिया, मैंने 11वीं करी, 12वीं करी आर्ट्स साइड से, फिर मैंने 1998 में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सोनीपत से डिप्लोमा किया, क्लियर। 3 साल में हॉस्टल में रहा, वहाँ पर पॉलिटेक्निक किया, 2001 में मैंने डिप्लोमा पास आउट किया, 2002 में मैंने कंपनी ज्वाइन कर ली कृष्णा मालती IMT मानेसर में। वहाँ पे मैं आपकी तरह जैसा आप काम करते हो एज ए ऑपरेटर में लगा था, कोई शर्माने की बात नहीं है। आपको यदि ऑपरेटर का भी काम मिले, सफाई करने का भी काम मिले, तो कंपनी में घुस जाओ, क्लियर है। घुसोगे नहीं, इनपुट नहीं दोगे तो आउटपुट कहाँ से आएगी, नहीं आएगी ना। तो 2002 के बाद मैंने अपनी कंपनी की लाइफ को स्टार्ट किया, लेकिन मैंने एजुकेशन को कभी छोड़ा नहीं, सीखना कभी बंद नहीं किया। जिसने सीखना बंद कर दिया वो लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर सकता, कहीं भी तो आप, क्लियर। जितने भी लोग आपके पास आएंगे, जितना भी आपको ज्ञान देंगे, वो सिर्फ ये कहेंगे सीखते रहना चाहिए। सीखोगे नहीं तो जीवन रुक जाएगा, ठीक है ना। जैसे कोविड में जीवन रुक गया, बंद हो गया सब कुछ, लेकिन जिसके पास नॉलेज थी उन्होंने अपने आप को दोबारा खड़ा किया कोविड में। बहुत सारे लोगों के पास नॉलेज नहीं थी, जो जॉब थी वो भी चली गई, दोबारा शुरू नहीं कर पाए। तो लिख लो लर्निंग, जब तक मर नहीं जाओ 100 साल के होने के बाद लर्निंग करते हैं, क्लियर है। तो शरीर को सही रखना है, 100 साल आगे जीना है, शरीर सही नहीं रहेगा तो कुछ भी हो सकता है, क्लियर है। उसके बाद मैं इंडस्ट्री में रहा, इंडस्ट्री में अभी भी हूँ और लगभग 20 साल हो गए इंडस्ट्री में। मैंने अपनी एजुकेशन को रोका नहीं, फिर मैंने BA करी, ग्रेजुएशन की आर्ट में, फिर डिप्लोमा के बाद AMI होती है BTech की डिग्री, वो करी मैंने डिस्टेंस से। उसके बाद मैंने पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से MBA करी, उसके बाद भी मैं रुका नहीं। और उसके बाद मैं IIM जो इंडिया का टॉप मोस्ट मैनेजमेंट का कॉलेज है, वहाँ से मैंने लास्ट ईयर कोविड में 2021 में दोबारा से एक मैनेजमेंट की डिग्री कोर्स लीडरशिप एंड, क्लियर। अभी भी मैं खाली नहीं बैठता, मैं लैपटॉप पे कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ, ठीक है। और अभी एक कोर्स भी कर रहा हूँ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जो ब्रेन की और माइंड की जो प्रोग्रामिंग है उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो जनवरी में मेरा प्रोग्राम शुरू होगा और फरवरी में मैं फिर आऊँगा, आपको सिखाऊंगा, ठीक है, फ्री में, क्लियर है। तो फ्री में जो चीज़ सीखी जाती है उसको पहले सबसे पहले सीखना चाहिए, और कुछ पैसे देके भी सीखना पड़े तो सीखने में कोई भी कंजूसी नहीं करनी, क्लियर हुई, क्लियर। क्या सीखा, हमेशा जीवन में सीखता रहना, सीखते रहना, जब तक मर नहीं जाओ, क्लियर। मरना कब है, 100 साल में, 100 साल में तब मरेंगे जब हम अपने शरीर को और मन को स्ट्रॉन्ग करेंगे, क्लियर हुई। शरीर के बारे में ज्ञान होना चाहिए, मन के बारे में ज्ञान होना चाहिए। तो हम बात कर रहे थे कि दिन की शुरुआत कैसे करें, तो दिन की शुरुआत 5 बजे से करनी है कल से सबको। सबसे पहले उठ के क्या करना है, सभी मेरे साथ बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी आप सोते हो, बेड पे सोते हो, चार पे सोते हो, जमीन पे सोते हो, वहीं उठ के बैठ जाना और हाथ जोड़ के क्या बोलना है। सबसे पहले बोलो, एक मिनट अभी बोल रहा हूँ। सबसे पहले बोलना है माता पिता को धन्यवाद, क्लियर। अपने पूर्वजों को धन्यवाद, अपने गुरुजनों का धन्यवाद
और भगवान का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, यूनिवर्स का धन्यवाद, और जितनी भी मेरे पास, जो भी मेरे घर में मेरे पास चीजें हैं, उन सबका धन्यवाद। क्लियर है? इस चीज को यदि आप डेली बोलते हो, आपकी सक्सेस निश्चित है, आपको कोई रोक नहीं सकता। क्लियर है? धन्यवाद का भाव इतना पावरफुल है कि आपकी सक्सेस, आपकी जीत निश्चित है जीवन में, आपको कोई रोक नहीं सकता। हम क्या है कि धन्यवाद करते नहीं। धन्यवाद का मतलब ये है कि जो मेरे पास है उसका मैं शुक्रिया अदा करूं। जो भी मेरे को अपने घर से जो चीजें मिली है, अपने आजू बाजू से मिली है, अपनी सोसाइटी से मिली है, अपने समाज से मिली है, अपने दादा परदादा से मिली है, और जो भी प्रकृति से मिली है, जो भी यूनिवर्स से मिली है, उसका हम धन्यवाद नहीं करते। अरे धन्यवाद में क्या जाता है? फ्री में बोलना, ठीक है? उससे होगा क्या कि जो आपका जो ब्रेन है, आपका जो ब्रेन है और आपका जो मन है, वो एक्टिवेट हो जाता है तुरंत। क्योंकि जो आपका जो मैसेज है ना, आप जो सोचते हो, वो मैसेज कहा जाता है यूनिवर्स में जाता है। क्लियर? जैसे मैं यहाँ बना हूँ, मेरे ऊपर क्या है? आकाश है, और मेरे नीचे क्या है? जमीन है। क्लियर है? बीच में हम जो इंसान है, मानव है, वो बीच में रहता है। ऊपर क्या आकाश है, नीचे जमीन है, बीच में जो भी है वो सारा मिलकर क्या बोलते हैं? यूनिवर्स बोलते हैं। यूनिवर्स, जिसको ब्रह्मांड कहते हैं। क्लियर हुई बात? क्लियर हुई बात? तो आप जो सोचते हो, आप गलत सोचते हो, गलत मैसेज चला जाता है ऊपर, और वो मल्टीप्लाई होकर आपके जीवन में आ जाता है। समझे? तो हमेशा आज के बाद, कल से सुबह 5 बजे उठ के धन्यवाद का भाव देना है कि सबसे पहले माता पिता का धन्यवाद, गुरुजनों का धन्यवाद, अपने पूर्वजों का धन्यवाद, साधु संत ऋषि मुनियों का धन्यवाद, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का धन्यवाद, यूनिवर्स का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद। इतना बोलने में कोई दिक्कत? कोई पैसा लग रहा है, कहीं जाना पड़ रहा है, कुछ एक्सरसाइज करनी पड़ रही है, नहीं करनी, तो सबसे पहले ये काम करेंगे कल से 5 बजे उठने के बाद। क्लियर? 5 बजे उठने के बाद क्या करना है? सबसे पहले अपने को फ्रेश करना है, नहाना धोना है। क्लियर? उसके बाद अपना टाइम बनाएंगे, अपना जो भी टाइम है, जैसे 5:30 तक आप फ्री हो जाते हैं, 6 बजे तक फ्री हो जाते हैं, मान 6 बजे आप अपना आसन लगा के बैठिए। ठीक है? आपको रीडिंग करनी है, आप रीडिंग कर सकते हैं, अपनी सब्जेक्ट की बुक पढ़नी है, या जिस भी विषय में आपका इंटरेस्ट है उसकी बुक पढ़िए। 150 रुपए की अमेजन, फ्लिपकार्ट सब यूज करते हैं, सबके पास मोबाइल है। क्लियर है? अपने हिसाब से बुक को पढ़िए। ठीक है? और सबसे बढ़िया तो है कि जो स्वाध्याय है, स्वाध्याय जो शास्त्रों से रिलेटेड कोई बातें हैं वो पढ़िए। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, जैसे जैसे आपका इंटरेस्ट किसी फील्ड में जाता है, तो उस हिसाब से आप अपने फील्ड के हिसाब से अपनी बुकों को पढ़ सकते हैं। क्लियर? जो एक्सरसाइज मैंने आज बताई उसको करना है, और कुछ एक्सरसाइज मैं आपको भेजता भी रहूँगा। यदि सर की परमिशन हो तो इनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दें, ताकि उसमें कुछ रनिंग हो, कोई ऐतराज तो नहीं किसी को? ठीक है, तो अपना अपना फोन नंबर मेरे को दे दोगे तो मैं 1-2 दिन में उसका व्हाट्सएप ग्रुप बना दूँगा। और कुछ उसमें बहुत सारी जो एजुकेशन की वीडियो है, कुछ एक्सरसाइज की वीडियो जो मैं करता हूँ, वो आप उस वीडियो के थ्रू आप अपने घर बैठे कर सकते हैं। कोई इशू किसी को? ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है? 5 बजे उठ के धन्यवाद का भाव करना है, और फ्रेश होने के बाद अपनी एक्सरसाइज, जिसको आपकी जिस तरह की एक्सरसाइज आती है वो भी कर सकते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज, और कुछ बुक पढ़ सकते तो बुक पढ़ सकते हैं। जो भी बुक आपको अच्छी लगती है, अपनी सब्जेक्ट की बुक पढ़ सकते हैं, या कोई और अदर बुक भी आप पढ़ सकते हैं। क्लियर है? तो ये 5 से 7 और 8 बजे तक का ये आपका शेड्यूल होना चाहिए। आप घर जाके आप अपना शेड्यूल बनाइए, शेड्यूल बनाइए, आप अपने गोल को डिफाइन करिए, गोल, अपने टारगेट बनाइए। ठीक है? क्योंकि जब तक आप गोल डिसाइड नहीं करोगे, टाइम टेबल नहीं बनाओगे, तब तक कुछ नहीं मिलता। तो नहीं मिलता कि डायरेक्शन मिल जाती। जब आपका स्ट्रक्चर होगा, आप समय को उठोगे, आपके पास सारा टाइम टेबल होगा, तो आप क्या है, डायरेक्शन हो जाते हैं, डायरेक्शन। क्लियर है? इसको हम समझाने के लिए 3 चीज यूज करेंगे।